हम अपने होश में आए हैं तब से हम यही देख रहे हैं कि विकास सासाराम लोकसभा सीट में नहीं हुआ है। बहुत बड़ा बात इन्होंने बोला है। देखिए, पत्रकारों को इन्होंने देखा है और गहन जांच किया है, उसके बाद ये बता रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। आज भी जो पहाड़ी क्षेत्र है, हाँ, मैं वहाँ पर खुद गया हूँ, जी। आज भी लोग वहाँ पर लंटेन के युग में जी रहे हैं। और छेदी पासवान का टिकट क्यों कट गया? लगा जाके मनोज राम अभी दिल्ली में टिके हुए हैं, उनको टिकट मिलने की संभावना है। तो मतलब भाजपा हार सकती है फिर? जी बिल्कुल माने हो सकता है कि बिल्कुल बिल्कुल। तो मनोज राम बहुत- कांग्रेस के खाते में टिकट गई है। सासाराम जो कांग्रेस के खाते में है और तो कांग्रेस लगता है कौन आ सकता है कांग्रेस से? कौन चेहरा है? कौन कौन थोड़ा सा बताइए। अभी महागठबंधन सो गया है क्या सासाराम? देखिए कहीं ना विकास हो पाया है। यहाँ के देश के प्रधानमंत्री जगजीवन राम थे, उनका ही सीट है। कितना सासाराम विकास हो पाया है? मीरा कुमार कितना विकास कर, स्पीकर थी, क्या किए करके। तो हम कहे कहा गया कि लोकतंत्र में जनता मालिक है। आज वही उन्हीं सब सुविधाओं से उन लोग को महरूम रखा गया, तभी ना जनता मीरा कुमार जैसे स्पीकर को हरा कर छेदी पासवान जिताई। छेदी पासवान भी वही निकले। लेकिन वही छेदी पासवान भी वही निकले। हाँ ये भी इसलिए उनका भी टिकट कट गया। कट गया। महागठबंधन से आए थे, उनको वेटिंग में करके रुक दिया गया। मुरारी गौतम को नाम आ रहा था, ललन पासवान भी थे, ऐसा बात नहीं था, क्यों रुक दिया गया? लेकिन कहीं माने सबसे अधिक कौन कास्ट का वोट है यहाँ पे? सबसे ज्यादा कोरी समाज का भी वोट है और कुशवाहा। कुशवाहा समाज का है। और दूसरा दुसाद का भी है, लेकिन कुशवाहा समाज काफी है, बोलबोला है यहाँ पर, चाहे वो विधानसभा का चुनाव चाहे लोकसभा में। कुशवाहा डिसाइड करते हैं सासाराम लोकसभा में कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी जी जी। कुशवाहा फैक्टर है यहाँ। पिछले अगर मेयर चुनाव के ले ले तो देखिए यहाँ पर मेयर जो है कुशवाहा समाज से बनी है, क्या नाम है? काजल कुमारी। तो माने 2024 का लोकसभा का बिगुल फूक चुका है और अभी हम लोग सासाराम लोकसभा क्षेत्र में है और देखिए पीछे सासाराम जंक्शन है और यहाँ हम लोग पत्रकार लोगों के बीच में है। सासाराम लोकसभा सीट काफी हॉट सीट माना जाता है। कभी यहाँ से मीरा कुमार यानी कि कांग्रेस की मीरा कुमार जगजीवन राम की बेटी चुनाव लड़ा करती थी और जीती थी और स्पीकर भी बनी थी लोकसभा में। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि भैया शिवेश राम को इस बार टिकट मिला है। भाजपा की ओर से टिकट कट गया इस बार। जो उम्मीद था पिछली बार जब हम आए थे मोदी जी का चुनाव कवरेज करने यहाँ पे लोकसभा में, वो आए थे मोदी जी और वादा किए थे, वादा पे खरे नहीं उतरे क्या पासवान जी, इसलिए टिकट कट गया। और अब क्या समीकरण कह रहा है? आखिर इस बार जो टिकट परिवर्तन हुआ है सासाराम में तो क्या गुल खिलाएगा? लगता है क्या फिर भाजपा कमल खिलाएगा? तो चलिए हम बात करेंगे। यहाँ पे कई सारे पत्रकार मित्र हैं, उनसे हम बात करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, कई सारे लोग पत्रकार हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अश्विनी कुमार पांडे हुआ। पांडे जी, हमसे 2017 से हम लोग थे, हम लोग एक चैनल में थे, उसके बाद जो है कंटिन्यू ये भी अब सासाराम को देख रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सासाराम को? क्या कुछ लग रहा है सासाराम में? सासाराम की जनता इस समय वहाँ पोह की स्थिति में बनी हुई है। हाँ। अच्छा, ये टिकट भाजपा का जो था, क्या नाम था उनका? पासवान। छेदी पासवान का टिकट क्यों कट गया? छेदी पासवान का कटने का कई रीजन लोग बताते हैं। लोग कहते हैं कि छेदी पासवान जी क्षेत्र में नहीं जाते थे, लोगों से नहीं मिलते थे, वो केवल शहरों तक, सासाराम जैसे शहर है यहाँ तक सीमित रहते थे। ट्रेनों का यहाँ ठहराव के लिए आते थे, झंडा वंडा दिखाते थे। ये लोगों का कह रहे हैं, मेरा पर्सनल कोई ये नहीं है कमेंट, लेकिन लोग इस तरीके की बातें कहा करते थे कि सासाराम में इस तरीके से रहते थे, लेकिन क्षेत्रीय लोगों से कोई। छेदी पासवान जो सासाराम के सांसद थे, तो क्या वो क्षेत्र में नहीं आया करते थे इसलिए टिकट कटा, या कुछ एंटी इनकम्बेंसी उनके प्रति थी जनता के बीच में? क्या लगता है? ऐसी एंटी कन्वेंसी जनता के बीच में जो था ना, चूँकि 2 बार वो यहाँ के सांसद रह चुके, यहाँ से जीते, सासाराम ने उनको पूरा बढ़िया मैंडेट देकर जिताया, वोट दिया, लेकिन जिस तरीके से उनको यहाँ पर काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। एक मल्हीपुर गांव है, आपको बताते हैं, हम लोग न्यूज़ कवर करने जाते थे। यही हमारे साथी अमित कुमार जी हैं। और अमित भैया कैसे हैं? सब बढ़िया भाई। बढ़िया है। देखिए ये कई बड़े चैनलों में इन्होंने काम किया है और अभी भी जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और सासाराम में जो है ये आप देखने को मिलेगा कि ये जो है पूरा चुनाव जो है वो कवरेज करते हैं और छोटी बड़ी मुद्दे को जो है वो उठाते हैं। तो बात करते हैं किस तरीके से देख रहे हैं इस बार छेदी पासवान का टिकट कटा, भाजपा से शिवेश राम, और कौन कौन टक्कर में थे भाजपा से जो चुनाव लड़ने वाले थे जिनका भी टिकट में कट गया? देखिए अभी संभावित उम्मीदवारों की अगर बात करें तो एक है मनोज राम, जो कट गया, टिकट गया, उनका कट गया। उनको लोग पसंद कर रहे थे यहाँ, मैंने शिवेश राम से ज्यादा पसंद पसंद कर रहे थे। क्या सही बात है क्या? बात सही है।
ये लोगों का ओपिनियन हम जब गांव में हम लोग जाते हैं ऑफ कैमरा जब पूछते हैं तो उन लोगों का कहना था कि महागठबंधन से यदि वो आते, क्या बोलते हैं उनका नाम था मनोज राम। अभी तो महागठबंधन से कोई नहीं आया। नहीं आया मनोज राम। अभी कयास लगा जा कि मनोज राम अभी दिल्ली में टिके हुए हैं, उनको टिकट मिलने की संभावना है। तो मतलब भाजपा हार सकती है फिर? जी बिल्कुल, माने हो सकता है आगे। बिल्कुल। तो मनोज राम किससे चुनाव? उनकी देखिए यहाँ पर उनकी एक भावा है जो कि यहाँ जिला परिषद के चेयरमैन हैं। एक बार वो चुनाव भी लोकसभा में शायद लड़ चुके थे, अभी हम लोग को याद नहीं आ रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनका अच्छा खासा रिस्पांस मिला था, बहुजन से आए थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनका जो बिहेव है लोगों में अभी भी जहन में बना हुआ है कि नहीं, मनोज जी अगर आते हैं महागठबंधन से तो कहीं ना कहीं वो जबरदस्त टक्कर दे सकते हैं मनोज जी राम को। आपको क्या लगता है समीकरण क्या कर रहा है? सासाराम का समीकरण सबसे बड़ा चीज़ है कि गठबंधन अपना उम्मीदवार, कितना विधानसभा क्षेत्र है ये पहले हमको बताइए, समझाइए। यहाँ पर रोहतास जिला में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र है और 7 विधानसभा में अभी फिलहाल गठबंधन के उम्मीदवार थे और अभी फिलहाल मुरारी गौतम अभी गठबंधन छोड़कर अभी भाजपा में शामिल भी हुए हैं। लेकिन हम बात कर, टिकट कट गया, मुरारी गौतम को काहे टिकट नहीं मिला? मुरारी गौतम का टिकट ये तो ऊपर के जो लोग हैं वो जानेंगे, जो पार्टी है। लेकिन जहाँ तो सवाल है दावेदारी था मुरारी गौतम का टिकट का, ललन पासवान भी अपना दावेदारी कर रहे थे। लेकिन बात अब सुरेश राम जी की जो पिताजी थे 3 बार सांसद रह चुके, केंद्र में मंत्री भी रह चुके, इसलिए ज़मीनी नेता भी हैं वो, सुरेश राम जी, इसलिए उनको यहाँ टिकट दिया एक विश्वास के साथ। इतना बड़ा नाम कि वो अब टिकट काट कर इनको टिकट मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात भी है। मीरा कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगी इस बार, तो उनका शायद स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से मतलब वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन खैर जो भी हो, टिकट अब तक गठबंधन फैसला नहीं कर पाया है चुनाव में। अब मात्र 1 जून को यहाँ पर चुनाव है और गठबंधन के कोई अभी उम्मीदवार फैसला नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सोचने के विषय है। क्योंकि ये बात करेंगे शाहबाद के बिहार के चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव चाहे लोकसभा चुनाव, रोहतास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है चुनाव में। तो अभी तक रोहतास में सासाराम जो लोकसभा है वहाँ से कोई उम्मीदवार कांग्रेस के से गठबंधन से नहीं आ पाया। बहुत कांग्रेस के खाते में टिकट गई है। सासाराम जो कांग्रेस के खाते में है और तो कांग्रेस से अभी तक अपना उम्मीदवार कौन आ सकता है कांग्रेस से? कौन चेहरा है? कौन थोड़ा सा बताइए। अभी कांग्रेस से देखिए कोई क्लियर कोई चेहरा नहीं आ पाया कि कौन किसको आना चाहिए। लेकिन 2-3 नाम जो चल रहा हो, जैसे अभी तो भाजपा से हट के जब टिकट करा छेदी प्रसाद जी का भी नाम आ रहा है, फिर उसके बाद मनोज राम का भी नाम आ रहा है और एक रतन लाल का भी जो मुजफ्फरपुर या भागलपुर से रहने वाले उनका भी नाम आ रहा है। तो अभी कुछ फैसला नहीं हो पाया, लेकिन हमको लग रहा है कि 2 दिन के अंदर फैसला कांग्रेस भी कर भी देगा कि। लेकिन जो भी हो, लेकिन अब तक उनको चेहरा सामने ला देना चाहिए कि चुनाव में जन्मदिन है, उनको अब तक क्षेत्र में रहना चाहिए गठबंधन के उम्मीदवार को। लेकिन अभी तक नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है गठबंधन अभी तक। क्या सोया हुआ है क्या गठबंधन? महागठबंधन सो गया है क्या सासाराम? देखिए कहीं ना कहीं इतना टेंशन फ्री एकदम इस तरीके से लग रहा है चुनाव है ही नहीं लोकसभा का, और कांग्रेस का सीट, कांग्रेस के राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होने जा रहे हैं, उसके बाद भी ये सासाराम में जो है वो कांग्रेस का भी उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। ऐसा का है? नहीं, ऐसा रणनीति है, कहीं ना कहीं एक रणनीति है। रणनीति यह कहा जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से कि भाजपा अपना कैसा कैंडिडेट उतारती है और क्लियर कहीं ना कहीं कुछ सीटों को लेकर के हो रहा है, जहां कहीं कहीं विरोधाभास भी हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि अभी वहां पर हुआ मधेपुरा, और मान लीजिए जहां पप्पू यादव सांसद मधेपुरा मुंगेर, तो उस तरीके से अभी बिहार में जो है अभी महागठबंधन में अगर बात करें कांग्रेस की, तो इससे बेहतर बता पाएंगे कि मनीष जी है कांग्रेस के नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे। अभी अंदर की बात ये लोग ज़्यादा जानते हैं। पत्रकार लोगों से हम बात करें। पत्रकार तो हैं, लेकिन सही फैक्ट बात नेता लोग नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए यहाँ की जनता जो है उहापोह की स्थिति में बनी हुई है। अच्छा, इस बार क्या लगता है शिवेश राम टक्कर दे पाएंगे? महागठबंधन कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार होगा? है उनका मतलब योग्यता है? योग्यता तो बिल्कुल है, क्योंकि छेदी पासवान जैसे मजबूत नेता है। वो चीज़ तो नहीं मान पाएंगे, क्योंकि छेदी पासवान जी पुराने नेता रह चुके हैं, कई बार सांसद भी रह चुके हैं, क्षेत्र से यहाँ के जुड़े हुए नेता हैं, लोगों के बीच में रहते थे। लेकिन चंद लोगों की शिकायत भी है कि वो क्षेत्र में नहीं घूमते थे, जिसकी वजह से भाजपा को सोच कर ही उनका टिकट काटा है। लेकिन इतनी बड़ी चुनौती है सुरेश राम के साथ कि इतना बड़ा टिकट काट कर उनको सुरेश राम को दिया गया कि उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं छेदी पासवान की जो नहीं है उनके जगहों को भर पाएंगे। तो एक हम कहेंगे कि सुरेश राम जी चुनौती को स्वीकार कर और जीत लाए और भाजपा को यहाँ से सीट दिलाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो क्या विकास हुआ है, क्या विकास बाकी है सर? हम विकास की बात करेंगे तो विकास छेदी पासवान किया पिछले दो टर्म।
क्षेत्रीय की बात छोड़ दीजिए, हम अपने होश में आए हैं तब से हम यही देख रहे हैं कि विकास सासाराम लोकसभा सीट में नहीं हुआ है। बहुत बड़ा बात इन्होंने बोला है। देखिए, पत्रकारों के इन्होंने देखा है और गहन जांच किया है, उसके बाद ये बता रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। आज भी जो पहाड़ी क्षेत्र है, हाँ, मैं वहाँ पर खुद गया हूँ, जी, आज भी लोग वहाँ पर लंटेन के युग में जी रहे हैं और किसी को भी मतलब लंटेन के युग में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, सोलर लाइट भी जो स्वास्थ्य नहीं है, अस्पताल सही नहीं है, सोलर लाइट लगाएगा तो वो कई सालों से फेल है। तो हम कह सकते हैं वहाँ के लोग का जो जीवन है पूरा दयनीय स्थिति है। शहर तो ठीक है, लेकिन शहर का भी हम क्या कहेंगे, शहर में कितना विकास हो पाया है। यहाँ के देश के उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम थे, उनका ही सीट है, कितना सासाराम विकास हो पाया है। मीरा कुमार कितना विकास कर, स्पीकर थी, क्या किए किस करके। तो हम कहेंगे कि जो भी है कहीं का भी सांसद हो, क्योंकि वो जनता उनको सांसद बनाता है एक उम्मीद के साथ कि अपने क्षेत्र का विकास कर सके, लोगों के बीच में रहे। वो हमको नहीं लगता कि सासाराम में अब तक कोई विकास ऐसा कोई सांसद किया हो जो कि आदमी गर्व से बोले कि हमारा सांसद काम किया है। तो देखिए, ये बहुत बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है कि सासाराम जो है वो लंटेन के युग में ही जी रहा है सासाराम अभी तक। हाँ, ये तो बात सही कह रहे हैं। बुनियादी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में कई से गांव हैं जहां आज भी जो है, जो 50 वर्ष पहले की अगर बात कर लें तो उस युग में लोग जी रहे हैं। हाँ, उस युग में जीने को मजबूर है। ये मीरा कुमार का सीट, मीरा कुमार यहाँ से संसदीय क्षेत्र है, सांसद में पहुंची हैं, उसके बाद भी ये हाल स्थिति। जनता, देखिए कहा गया कि लोकतंत्र में जनता मालिक है। आज वही उन्हीं सब सुविधाओं से उन लोग को महरूम रखा गया, तभी ना जनता मीरा कुमार जैसे स्पीकर को हरा कर छेदी पासवान को जिताई। छेदी पासवान भी वही निकले, लेकिन वही, छेदी पासवान भी वही निकले। हाँ, ये भी इसलिए उनका भी टिकट कट गया। कट गया। अब यह बात यह है कि यहाँ पर जो शिवेश राम जी आए हैं तो कुछ आशा लोग जता रहे हैं कि नहीं, हो सकता है कि काम करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा भी यहाँ मैटर है कि बाहरी, इनको भी ये बाहरी से हैं। इनको बाहर, शिवेश राम कहाँ के हैं? ये रहने वाले तरारी के तरफ, तरारी भोजपुर में, भोजपुर जिले का कहीं गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। पूरा तो फैक्ट इनके बारे में नहीं जानते, लेकिन मुनीलाल जी थे जिस समय हम लोग बचपन में, मुनीलाल जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे, लेकिन बताया जा रहा है उन्हीं के बेटे हैं। लेकिन ये कुछ भाई मीडिया के साथियों के द्वारा जो पूछा गया बात, तो उन्होंने कहा कि हमारा जन्म कर्म यहीं पे हुआ है, हमारी शिक्षा दीक्षा सासाराम में हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद है कि मैंने कुछ, हाँ, वो भी जनता के बीच अपना मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमें जो है बाहरी के जो बात है वो न समझे और हमारे ऊपर विश्वास करें, ताकि हम इस चुनाव को जीतें। लेकिन एक तरीके से यहाँ अगर बात कर लें तो जो अमित जी ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं से ग्रामीण क्षेत्र, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसको महरूम रखा गया है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं इस बार की जो जनता है इन नेताओं पर जो है विश्वास बढ़िया तरीके से नहीं कर पा रही है। आगे अमित भाई बताएंगे विषय। क्या बताइए? अभी भी सासाराम जो लोकसभा है, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब वो लगभग 200 से अधिक, मतलब कैमूर पहाड़ी सासाराम और भभुआ जो कैमूर पे है, दोनों जगह को मिलाकर 200 से अधिक गांव आज भी लंटेन के युग में जी रहे हैं। तो कहीं ना कोई सुविधा नहीं मिल पाया है कि उन्हें ग्रामीणों को कि अच्छा से रहे लोग। सांसद गए, चुनावी मुद्दा बना, फिर सासाराम में जैसे कि पहले हराया गया मीरा कुमार को इस क्षेत्र से, सासाराम में वो स्पीकर रही हुई हैं, लेकिन ये जो जीत के आए छेदी पासवान, ये आखिर वो काम क्यों नहीं कर पाए? फिर कहाँ रुक जाते हैं, कहाँ रुक जाता है सासाराम में विकास? ये सवाल है जनता का। बताइए, आप लोग तो पत्रकार है, बताइए आखिर सासाराम में इतना बड़ा जो है लीडर को हरा के आते हैं, जगजीवन राम की बेटी को हरा के, जो कि समझ ही रहे हैं कितने बड़े वो नेता थे भारत के, उनको हरा के आए और उसके बाद भी जो है अभी तक वो विकास नहीं कर पाए। तो विकास रुका कहाँ? और उनका टिकट भी कट गया। देखिए, छेदी पासवान जी भूल जाते हैं विकास करना। वो चाहे भाजपा में रहे, चाहे पिछले जो उन पार्टियों में रहे, कभी विकास नाम का चीज़ और किए नहीं। चाहे टिकट कट गया। टिकट, वो विधायक भी थे तो उनके क्षेत्र के लोग आज भी आप वहाँ जाकर पता कर सकते हैं ग्रामीणों से कितना विकास किए। तो स्वाभाविक है कि जब आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको नाम कहाँ होगा। अच्छा, ये शिवेश राम को टिकट क्यों मिला? शिवेश राम जी को टिकट कहीं ना कहीं पार्टी उनको से यहाँ पर से लगातार सक्रिय हो रहे थे, और कहीं ना कहीं उस विरासत को जो उनके पिताजी मुनी राम जी जो हैं 3 बार सांसद रह चुके हैं, तो उनके जो कार्य है वो कुछ किए हुए थे, उसको लेकर भाजपा एक बार इनको विश्वास के तहत इनको दिया है कि चलिए हो सकता है कि जो इतना बड़ा नाम काट कर इनको दिया, तो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को लेकर इन्होंने शिवेश राम को टिकट दिया है कि एक विश्वास
सुवेश बन रहा है, क्योंकि भाजपा के भी पास सबसे बड़ा चीज़ है, कोई ऐसा नाम नहीं है जो कि जिसके अलावा वो टिकट दे सके। महागठबंधन से आए थे, उनको वेटिंग में करके रुक दिया गया। मुरारी गौतम को नाम आ रहा था, ललन पासवान भी थे, ऐसा बात नहीं था, क्यों रुक दिया गया? लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के जो लोग थे वो चाह रहे थे पार्टी के ही लोगों को जो पहले से पार्टी में हैं उनको टिकट दिया जाए। तो पार्टी कार्यकर्ता जो थे वो लोग चाह रहे थे कि पार्टी के जो सदस्य जो परमानेंट पार्टी के रहने वाले हैं उनको टिकट दिया जाए, जो कि इसलिए सुरेश राम जी को एक नाम था जो कि यहाँ से टिकट उन्हें मिला है। अन्यथा ये सुरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट है। तो अभी जो है महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो है वो सीट जा रहा है, क्या लगता है टक्कर कैसी होगी? अच्छा, यहाँ का समीकरण क्या है? कास्ट बेसिस पे समीकरण की बात करें तो सासाराम में कौन कौन सी जात का जो है वोट ज़्यादा है? देखिए, जहाँ तक सवाल, वैश्य समाज भी है, कोरी समाज भी है। मैंने सबसे अधिक कौन कास्ट का वोट है यहाँ पे? सबसे ज़्यादा कोरी समाज का अभी वोट है और कुशवाहा समाज का है, और दूसरा दुसाद का भी है, लेकिन कुशवाहा समाज काफ़ी है, बोलबोला है यहाँ पर, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा में। कुशवाहा डिसाइड करते हैं सासाराम लोकसभा में कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी जी जी। कुशवाहा फैक्टर है यहाँ। पिछले अगर मेयर चुनाव के ले ले तो देखिए यहाँ पर मेयर जो है कुशवाहा समाज से बनी है, क्या नाम है? काजल कुमारी। तो मैंने कुशवाहा फैक्टर है बहुत ज़्यादा सासाराम लोकसभा फैक्टर है, क्योंकि कई सीट के कारण जो है वो मिल जा रहा है इन लोगों को सीट, नहीं तो कुशवाहा को ही सीट यहाँ से। हाँ, यहाँ से मेयर जीती है कुशवाहा, तो कुशवाहा बहुल है, तो भाई जातीय समीकरण तो इसमें है। कितना परसेंट होगा कुशवाहा किस तरीके से अगर देखा जाए तो? सब 100 में परसेंटेज की बात न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ कुशवाहा जातियों की संख्या है। हस्बैंड है वो कुशवाहा समाज से ही आते हैं, इसीलिए मीरा कुमार यहाँ। वो रिजर्व सीट है। मीरा कुमार एक तो रिजर्व सीट है, तो रिजर्व वो तो वो जैसे आ जाता है, और तो कह सकते कुशवाहा, हाँ, हम कॉम्बिनेशन की वजह से ही उनको जीतते आ रही है, अन्यथा और कोई बात नहीं है। तो अच्छा, ये क्यों हारी थी? ये आखिरी सवाल ये है कि क्यों हारी थी वो? देखिए, कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा होता है, और इसी के चलते, विकास के चलते इनका टिकट भी कट गया। मीरा कुमार भी हारी, छेदी पासवान का भी वही स्थिति, हार गए वो, तो अपने ऑटोमेटिकली हार गए। ग्रामीण क्षेत्र छोड़िए शहर के क्षेत्र में तो हमको लगता है कि कई लोगों से आप पूछ नहीं घूमे तो टिकट स्वाभाविक कटेगा। 5 साल सूझ जाता है जीतने के बाद। वो तो दिल्ली नजर आएंगे, सासाराम नजर नहीं आएंगे। तो इसीलिए कट भी गया है टिकट। तो समझ लीजिए भैया, हम सासाराम में पहुंचे थे और यहाँ पे अश्विनी पांडे एक तरफ थे, दूसरी तरफ अमित कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार सासाराम के हैं, और इनसे हमने आज जाना है चुनावी समीकरण को कि इस बार आखिर सासाराम लोकसभा सीट, जहां जगजीवन राम की पुत्री यानी कि मीरा कुमार जो कि स्पीकर रही हैं, यहीं से जीत के संसद में और संसदीय क्षेत्र को जब जीता था उन्होंने, तो यहाँ पे कहा जाता है कि भैया कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पे वो कुशवाहा की पत्नी थी और खुद जगजीवन राम की बेटी थी, तो दोनों फैक्टर यहाँ पे काम किया और वो कई बार जीती। लेकिन विकास जो है वो आज भी लंटेन वाली स्थिति है। यहाँ पे जो है क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में जो है वोट तो दे देते हैं लोग, लेकिन रहना पड़ता है बेबसी के तौर पे। बाकी आप जानते हैं कि इस बार कांग्रेस और भाजपा की जबरदस्त टक्कर है, तो कौन जीतता है। खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं आज़ाद भारत। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। जरूर अपनी राय प्रतिक्रिया देंगे। आपको क्या लगता है सासाराम लोकसभा सीट इस बार कौन जीत रहा है? भाजपा के सुरेश राम जीत रहे हैं या फिर महागठबंधन यानी कि कांग्रेस जीत कर ले जा रही है? जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।